दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिनके किस्से हमें सुनाए जाते हैं। इनमें से कुछ शासक अपनी ताकत की वजह से तो कुछ अपनी शान शौकत की वजह से मशहूर हुए। मानव इतिहास का सबसे अमीर शख्स और 5 लाख स्क्वायर मील से अधिक के साम्राज्य पर शासन करने वाले राजा की उदारता ऐसी थी कि वो जहाँ भी जाता लोगों को बहुत कीमती तोहफे देता। मिस्र में रहने के दौरान इस राजा ने इतना सोना बांटा कि सोने की कीमत ही कम हो गई। ये सबसे अमीर मुस्लिम बादशाह कौन था, उसके साम्राज्य में कौन से देश शामिल थे और आज के दौर में उसकी दौलत का क्या अंदाजा है, इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम जिस राजा की बात कर रहे हैं उसे इतिहास में मनसा मूसा के नाम से जाना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार वो किस साल पैदा हुए थे उसके बारे में अलग अलग राय मिलता है, लेकिन ज्यादातर स्रोतों के मुताबिक इस बादशाह का जन्म 1280 ईस्वी में हुआ था। मनसा मूसा 1312 से 1337 तक माली साम्राज्य के राजा थे। उनके शासन के तहत माली साम्राज्य उस समय का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया था। मूसा के शासन काल के दौरान माली साम्राज्य अटलांटिक महासागर से नाइजर नदी तक फैला हुआ था। सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के कई जंगल इस साम्राज्य का हिस्सा थे। इसमें माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर, चाड, नाइजीरिया, मॉरिटानिया और बुर्किना फासो के वर्तमान अफ्रीकी देश शामिल थे। माली साम्राज्य वास्तव में 1235 में सुनजाता नामक राजा द्वारा स्थापित किया गया था। मनसा मूसा सुनजाता के भाई के पोते थे। उनका मूल नाम मूसा था, जबकि मनसा वास्तव में स्थानीय भाषा में राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनसा मूसा राजा कैसे बने, ये एक दिलचस्प कहानी है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार माली का सिंहासन मूसा से पहले अबू बकर के पास था। हालांकि इब्न खल्दून ने अपने लेखन में लिखा है कि उस समय माली के राजा इब्न क्यूफ्रेट्स था। ये राजा एक बार अटलांटिक महासागर के पार यात्रा पर निकला था और जाने से पहले उसने मूसा से मुलाकात की और उसकी एब्सेंस में मूसा को अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो राजा वापस नहीं लौट सका और मनसा मूसा ने उसकी गैर मौजूदगी में गद्दी संभाल ली और एम्पायर के 9वां मनसा यानी राजा बन गए। दोस्तों, मूसा से पहले जितने भी राजा गुजरे थे वो सब सुनजाता नामी राजा के ही वंशज थे और अब तक सिंहासन को सुनजाता के वंशज ही संभाल रहे थे। लेकिन ये पहली बार था कि सिंहासन सुनजाता के भाई के वंशज यानी मनसा मूसा के पास चला गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि मनसा मूसा ने ही तत्कालीन राजा की हत्या की थी। हालांकि विश्वास के साथ इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। माली साम्राज्य की संपत्ति का एक प्रमुख कारण यहाँ पाया जाने वाला सोना, नमक और अन्य कीमती भंडार थे, जिनकी पूरी दुनिया में बहुत मांग थी और उनकी बिक्री से बहुत फायदा होता था। मनसा मूसा के दौर की सबसे फेमस और लोकप्रिय कहानी है राजा का हज का सफर। कहा जाता है कि मूसा ने कई सालों तक इस हज की तैयारी की थी और यह हज का सफर इतना शानदार था कि पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा की तरफ आ गई थी। आइए इस सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस सफर के लिए आसपास के इलाकों से हजारों गुलाम खरीदे गए थे। मूसा के शासनकाल की शुरुआती अवधि गैर मुस्लिम आबादी के साथ संघर्ष में गुजरा था, जिसके परिणाम स्वरूप माली साम्राज्य का और विस्तार हुआ था। 24 और शहर मूसा के कंट्रोल में आ गए थे, जिससे मनसा मूसा का रौब और दबदबा आसपास के देशों में फैल गया था। 1324 ईस्वी में वो खुद अपने बेटे को राज्य का टेम्परेरी कंट्रोल देकर हज यात्रा पर निकल पड़ा। दोस्तों, इस ग्रैंड काफिले में तकरीबन 60,000 लोग शामिल थे। हर एक गुलाम के हाथ में 4 पौंड यानी करीब 2 किलो वजन की सोने की ईंट थी। उन्होंने महंगे रेशमी के कपड़े पहने हुए थे। इस काफिले में अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी यात्रा के सामान की सुरक्षा करना थी। सामान में सोने चांदी से बड़े हजारों बैग भी शामिल थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस काफिले में 80 ऊंट थे और प्रत्येक ऊंट पर 130 किलो सोना लदा हुआ था। इस काफिले के सभी लोगों और जानवरों के खाने पीने की जिम्मेदारी मनसा मूसा की थी। दोस्तों, ये काफिला देखने लायक था। वो जिस भी शहर से और जिस भी क्षेत्र से गुजरता, लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते और मनसा मूसा जहाँ से गुजरते कीमती गिफ्ट बांटते हुए जाते। हर फ्राइडे को ये जिस भी इलाके में होते वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाते। सफर के दौरान जब ये काफिला काहिरा में रुका तो 3 दिन ये लोग मिस्र के पिरामिड के करीब रुके। उस समय मिस्र पर ममलूक सुल्तान नसीर अल मोहम्मद का शासन था। वे दोनों मिले। ममलूक सुल्तान चाहते थे कि परंपरा के अनुसार वो उसके सामने झुके, क्योंकि मूसा पहली बार उनके क्षेत्र में आए थे। लेकिन मनसा मूसा ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये उस समय की प्रथा थी, इसलिए मूसा को ऐसा करना पड़ा। बाद में दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। वे तकरीबन 3 महीने काहिरा में रहे और मूसा ने इतना सोना बांटा कि मिस्र में सोने की कीमत ही गिर गई। एक प्रसिद्ध अरब इतिहासकार अल उमरी के अनुसार वह मूसा की इस यात्रा के 12 साल के बाद काहिरा गए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग अभी भी मूसा के गुण गा रहे थे और 12 साल बीत जाने के बाद भी सोने की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। मनसा मूसा की दौलत और शाह खर्ची की खबरें अब यूरोप तक पहुंच चुकी थी। मूसा अपने साथियों के साथ मक्का पहुंचे। उनके काफिले में से कुछ लोगों का तुर्की के एक समूह के साथ झगड़ा हो गया।
और दोनों गिरोह मरने मारने पर उतारू हो गए थे। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने लोगों को इस झगड़े को खत्म करने का आदेश दिया ताकि मक्का जैसे पवित्र शहर में खून खराबा ना हो सके। इतिहास में यह भी दर्ज है कि मनसा मूसा ने वापसी के सफर में अपना काफी सामान गंवा दिया था और बुखार की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। हज का यह सफर 1 साल से ज्यादा समय तक चला। वापसी के रास्ते में मूसा एक अंडालूसी कवि अबू इशाक अल साहिली से मिले, जिनके ज्ञान ने मूसा को बहुत प्रभावित किया और वे इस कवि को अपने साथ माली ले गए। इब्न खल्दून के अनुसार इस यात्रा के अंत तक कई शहर माली के दौलत से प्रभावित होकर इसमें शामिल हो गए और कुछ शहरों पर माली साम्राज्य की सेना ने खुद भी कब्जा कर लिया, जिनमें टिम्बकटू भी शामिल था। मूसा के इस साम्राज्य का इतना विस्तार हो गया था कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैदल जाने में 1 साल का समय लग जाता था। मूसा ने इस दौरान अन्य मुस्लिम शासकों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों, मनसा मूसा और माली साम्राज्य की पॉपुलैरिटी पहले से ही वेस्ट अफ्रीका में थी, लेकिन हज के इस सफर के बाद मनसा मूसा के बारे में नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में भी चर्चे होने लगे थे। जब मनसा मूसा हज से वापस आए तो उन्होंने अपने साम्राज्य में कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अंडालूसिया, स्पेन और काहिरा से आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया। गाओ और टिम्बकटू में बड़ी इमारतों और मस्जिदों का निर्माण किया गया। उन्हें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। उन्होंने टिम्बकटू में एक शानदार इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बनाया, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स आए, दुनिया भर से किताबें मंगाई गई और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी गई। अब तक पूरी दुनिया में इस साम्राज्य का बोलबाला हो चुका था। यह राज्य खूब तरक्की कर रहा था, अर्थव्यवस्था स्थिर थी और लोग खुशहाल थे। लोग अपने देशों से पलायन कर यहाँ आते गए और यहाँ बसने लगे थे। लगभग 400 शहर उस समय माली साम्राज्य का हिस्सा थे। टिम्बकटू शहर इस साम्राज्य का कमर्शियल, कल्चरल और एक इस्लामिक केंद्र बन गया था और दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे। इन सब के साथ इस्लाम को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली और इस्लामिक देशों में भाईचारा कायम हो गया। माली साम्राज्य दुनिया भर में दौलत और खुशहाली का प्रतीक बन गया था। 1337 में मनसा मूसा का 57 साल के उम्र में निधन हो गया था। मूसा 25 वर्षों तक माली साम्राज्य के राजा रहे, जो कि इस साम्राज्य के गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल था। मनसा मूसा की कुल संपत्ति का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक अमेरिकी वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार मनसा मूसा की कुल संपत्ति आज की स्थिति में 400 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब थी।